रूस और यूक्रेन ने 30 दिनों के लिए सीमित युद्ध विराम पर सहमति जताई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के बाद ये फैसला लिया है कि यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर अगले 30 दिनों तक कोई हमला नहीं होगा। हालांकि युद्ध को पूरी तरह से रोकने के लिए रूस ने 5 महत्वपूर्ण शर्तें रखी हैं। रूस और यूक्रेन 175 कैदियों की रिहाई पर सहमत हो गए हैं। रूस ने 23 गंभीर रूप से घायल यूक्रेनी सैनिकों को वापस भेजने का भी फैसला किया है। इस कदम से दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ेगा और शांति वार्ता को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। रूस अब ब्लैक सी में व्यापारिक जहाजों या समुद्री संपत्तियों पर हमला नहीं करेगा। इससे वैश्विक व्यापार सुरक्षित रहेगा और यूक्रेन को आवश्यक सामान और सैन्य आपूर्ति मिलती रहेगी। फिलहाल 30 दिनों के लिए युद्ध विराम लागू किया गया है, लेकिन इसे स्थायी बनाने के लिए आगे और गहरी बातचीत होगी। रूस और अमेरिका संयुक्त विशेषज्ञ समिति बनाएंगे जो स्थायी युद्ध विराम का समाधान निकालेगी। इस दौरान यूक्रेन को नई सैन्य भर्ती और हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगानी होगी। रूस और यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर अब हमले नहीं होंगे। ये समझौता दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और यूरोप में ऊर्जा संकट को कम करने के लिए किया गया है। अमेरिका और रूस एक दीर्घकालिक ऊर्जा संधि पर भी काम करेंगे, जिससे भविष्य में ऊर्जा क्षेत्र सुरक्षित रह सके। रूस और यूक्रेन दोनों को इस समझौते का पालन करना होगा। अगर कोई देश इसे तोड़ेगा तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये सिर्फ अस्थायी युद्ध विराम है, बल्कि स्थायी शांति की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पुतिन और ज़ेलेंस्की इस समझौते को कैसे आगे बढ़ाते हैं और युद्ध को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाते हैं।